स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, घर में अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे। न्यूज़ मिल गई है कि 21 सितंबर से शायद हमारे सीनियर क्लासेस के स्कूल जो हैं स्टार्ट हो जाएंगे। सो इट्स अ ग्रेट न्यूज़। आई होप all of you were missing the school. So back to the video again. This is my video for class 9th in which I am going to explain you the chapter My Childhood. APJ Abdul Kalam was born into a Muslim family that was middle class. Furthermore, he had three brothers. Moreover, Kalam also had one sister. Furthermore, his father and mother were both of good nature. Moreover, Kalam's childhood house was ancestral. APJ अब्दुल कलाम एक मुसलमान परिवार में पैदा हुए थे। एक मिडिल क्लास फैमिली में उनके 3 भाई और एक बहन थी। माता पिता काफ़ी अच्छे नेचर के थे और उनका जो था मकान जो था काफ़ी पूर्वजों पुराना बना हुआ था, यानी कि पूर्वजों के द्वारा बना हुआ था उनके। द फादर ऑफ APJ अब्दुल कलाम lived a life that one can say was very simple. Nevertheless, his father made all the necessities available to his children. Furthermore, his parents didn't have any education and they were also not rich. Moreover, many outsiders ate with the family every day. Also, Kalam had the qualities of self-discipline and honesty due to his पेरेंट्स। तो उसके उनके जो पिता थे, APJ अब्दुल कलाम के जो पिता थे काफ़ी सिंपल नेचर के थे और लाइफ भी वो काफ़ी सिंपल जीते थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों की सारी ज़रूरतों को पूरी करते थे। उनके जो भी जो भी ज़रूरतें थे वो पूरी कर देते। और उनके माता पिता जो थे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और उनकी फैमिली ज़्यादा रिच नहीं थी, लेकिन उनके यहाँ पे हर दिन कोई ना कोई बाहर का व्यक्ति आता रहता था खाने के लिए। और कलाम के अंदर भी जो था सेल्फ डिसिप्लिन और ऑनेस्टी जो थी कूट कूट के भरी हुई थी, जो कि उनके पेरेंट्स से उन्हें मिली थी। कलाम्स फैमिली वॉज सेक्युलर इन नेचर. हिज फैमिली gave on equal amount of respect to all the religion. Furthermore, there was participation from his family in Hindu festival. Moreover, Kalam heard stories of the Prophet and Ramayana from his grandmother and mother. All of this clearly shows the secularism present in his family. कलाम की फैमिली जो थी काफ़ी धर्मनिरपेक्ष थी, यानी कि उनके अंदर किसी भी धर्म को लेके भेदभाव नहीं था। भाई हिंदू है नहीं बोलना, ईसाई है उनसे नहीं बोलना, ऐसा कुछ नहीं था। वो हर धर्म के त्योहारों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे और उन्होंने अपनी दादी और माँ से जो है रामायण की और कई प्रॉफिट्स की कहानी, प्रॉफिट यानी कि जो संत महात्मा होते हैं उनकी कहानियाँ सुनी हुई थी। तो ये सब हमें शो करता है कि उनकी फैमिली जो थी काफ़ी सेक्युलर थी। Friendship was influential in Kalam's childhood. Furthermore, he had 3 friends. Furthermore, the religion's backgrounds was different. Moreover, there was not a trace of feeling of discrimination among those friends. All these friends, including Kalam, went into different professions. दोस्ती भी जो थी उनके यहाँ पे काफ़ी इन्फ्लुएंशियल, यानी कि बहुत ही कम थी। कलाम के जो मेन जो थे 3 दोस्त थे, तीनों ही अलग अलग रिलीजन से थे और साथ ही साथ जो थे उनके अंदर जो थी कोई भेदभाव वाली भावना नहीं थी कि भाई हिंदू है, मुसलमान है, सिख हैं, ईसाई हैं, ऐसा कुछ भी उनके अंदर नहीं था। वो जो थे काफ़ी अच्छे नेचर के थे, तीनों ही फ्रेंड्स जो थे इंक्लूडिंग कलाम, और जो थे अलग बड़े हो के तीनों जो हैं अलग अलग प्रोफेशन में गए थे। In 5th standard, a new teacher came to a class of Kalam. In class, Kalam was wearing a cap. This was something that the new teacher was not able to tolerate. Consequently, Kalam was required to sit on the back bench. After this incident, both the friends felt very sad and told this to their parents. 5th स्टैंडर्ड की बात है। इंसिडेंट यहाँ पे शो किया गया इस पैराग्राफ में, क्योंकि कलाम एक मुस्लिम फैमिली से थे तो उन्होंने मुस्लिम रिलीजन में जो कैप पहनी जाती है वो पहनी हुई थी, जो उनके न्यू टीचर से बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने कलाम को जो था पीछे की सीट पे जाके बैठने के लिए कह दिया। ये बात उनके 2 दोस्तों से बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने घर पे जाके उस टीचर के बारे में कंप्लेंट कर दी। Furthermore, Ramanathan fathers
met with the teacher to inform him not to spread the social inequality and communal hatred. He made a demand that the apology must come. Furthermore, in case of refusal, the teacher must quit the school. Consequently, there was reformation. The nature of the teacher and apology came from him. तो अब जो रामनाथन के जो फादर थे वो टीचर से मिले और उन्होंने टीचर को समझाया भाई बच्चों के बीच में ऐसे जो है डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट ना करे, सोशल इनइक्वालिटी क्रिएट ना करे जो कि आपस में मतभेद को बढ़ा रहे हैं, जो तो उन्हें माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए और अगर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो उन्हें स्कूल छोड़ देना चाहिए। तो टीचर ने जो है अपनी गलती मानी और उन्होंने कलाम से माफ़ी मांगी। On one occasion, a science teacher of Abdul asked him to come to his home for dinner. However, the wife of this science teacher didn't agree to serve Kalam due to her belief in religious segregation. Consequently, the science teacher made a decision to serve the food to Kalam. Furthermore, the teacher himself sat beside Kalam to eat a meal. The wife of science teacher was observing. तो एक बारी एक और इंसिडेंट है जिसमें कि बताया गया कि किस प्रकार से लोग जो थे धर्म को लेके उस समय पे काफ़ी मजबूत रहते थे। तो एक बारी साइंस टीचर ने कलाम को जो है अपने घर पे डिनर के लिए बुलाया क्योंकि उनकी वाइफ ये जानती थी कि कलाम जो एक मुस्लिम फैमिली को बिलोंग करते हैं, इसलिए उन्होंने जो है कलाम को खाना नहीं परोसा। तो साइंस टीचर ने कहा कि भाई ठीक है मैं खुद ही परोस लेता हूँ और उनके साथ बैठ के जो है खाना खाया और उनकी साइंस टीचर की जो वाइफ थी वो ये चीज़ देख रही थी। Observing all this behind the door, the science teacher gave the second invitation to Kalam for a meal next weekend. This time the wife served with her own hand but from inside the kitchen. अब जो था ये सब जो देख रही थी वो दरवाजे के पीछे से देख रही थी और साइंस टीचर जो थे उन्होंने अब उसे सेकंड इनविटेशन दिया, मतलब डिनर पे आने के लिए कलाम को, और इस बारी साइंस टीचर की वाइफ ने उन्हें खाना परोसा और अपने हाथ से खाना परोसा और इनसाइड द किचन यानी कि किचन में बिठा के। कलाम्स अपब्रिंगिंग कम टू एन एंड व्हेन ही रिसीव्ड परमिशन टू गो टू Ramanathanpuram for further studies. After the end of school, World War, his father and mother certainly loved. However, this love didn't mean they forced their decision on Kalam. अब जो कलाम को जब पाल पोस के जो बड़ा किया गया उसके बाद उन्हें परमिशन मिल गई कि वो रामनाथन पुरम जा सकें और अपनी आगे की पढ़ाई वो कंटिन्यू कर सकें, लेकिन ये जो है उनके घर में थोड़ा सा बहसबाजी का माहौल बन गया था। लेकिन उन लोगों ने उस चीज़ को साइड में रख के कलाम को पूरी परमिशन दी कि वो जैसा चाहें वो कर सकते, वो अपना डिसीजन उसके ऊपर थोपना नहीं चाहते थे। इससे ये पता चलता है कलाम की फैमिली कितनी सपोर्टिंग, लविंग और केयरिंग थी। तो दिस वाज द समरी ऑफ द चैप्टर माय चाइल्डहुड, and I request you all to please do the summary in your notebook and the textbook question answers as well very neatly and cleanly. Till then, stay home, stay safe. Bye for now.